नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 14 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी जो कि मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वो है बर्ड्स, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। एंड इन्होंने इसे ओरिजिनली जो है हिंदी लैंग्वेज में लिखा था। एंड तब इसका जो टाइटल था वो परिंदे था, लेकिन लेटर ऑन इसको ट्रांसलेट किया जय रतन ने इंग्लिश में, तो फिर इसका टाइटल बना बर्ड्स। ओके, तो बर्ड्स ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है इसकी समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे राइटर निर्मल वर्मा जी के बारे में बता देती हूँ। ओके, तो ये जो निर्मल वर्मा है ये आपको नाम से शायद फीमेल भी लग रहे होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि निर्मल वर्मा एक मेल राइटर है। एंड निर्मल वर्मा काफ़ी ज़्यादा फेमस इंडियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1929 में शिमला में। एंड इनकी डेथ हुई थी 25 अक्टूबर 2005 में दिल्ली में। एंड ये अपने नॉवेल्स के लिए, अपनी राइटिंग्स के लिए एंड अपने एक्टिविस्ट वर्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। एंड इनके 2 या 3 वर्क्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका परिंदे है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बर्ड्स है। एंड सेकंड है कावे और काला पानी। निर्मल वर्मा ने DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA किया है। एंड ये अपने टाइम के एक लीडिंग हिंदी राइटर थे, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। एंड जैसा कि आपको पता है कि इनका जो जन्म है वो 1929 में हुआ था, तो इसका मतलब है कि उस दौरान पैदा हुए थे जब ब्रिटिशर्स का इंडिया पर राज था। तो इन्होंने वो स्ट्रगल, जो इंडियन स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, वो इन्होंने देखा था। तो ये भी इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये भी एक एक्टिविस्ट रहे हैं। ओके, तो यही था हमारे राइटर निर्मल वर्मा के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स शॉर्ट स्टोरी की। पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी बर्ड्स की इंट्रोडक्शन से। निर्मल वर्मा ने अपनी स्टोरी में ट्राई किया है स्ट्रेस लाइफ ओवर एंटी लाइफ। मीन्स कि इन्होंने इस बात पर स्ट्रेस किया है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपकी लाइफ जो है वो एंटी चल रही हो, कितनी भी आपको प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हो, इंसान को अपनी लाइफ जो है वो हैप्पीली जीनी चाहिए। मतलब कि मूव ऑन करना है, चाहे आपकी एंटी लाइफ है, लेकिन आपको अपनी लाइफ जो है वो हैप्पीली, मतलब कि चीज़ों से ओवरकम करके जो है आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे दुखद इंसिडेंट हुए होते हैं कि वो कभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं। एंड उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं उसी मतलब पास्ट की मेमोरी में स्टक रहता है। तो ये निर्मल वर्मा नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि जो इंसान है उसका भले ही कितनी ज़्यादा एंटी लाइफ हो, उसकी कितनी भी ज़्यादा उसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो, कितना भी ज़्यादा दुख हो, लेकिन उसको मतलब कि अपने पास में स्टक नहीं रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स में अटके नहीं रहना है, उसको मूव ऑन करना है, चीज़ों से ओवरकम करना है। तो ये मैसेज हमारी ये स्टोरी हमें देती है। तो इस स्टोरी की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले है लतिका, जो कि एक फीमेल है एंड इस शॉर्ट स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है आपके डॉक्टर मुखर्जी, जो कि लतिका के फ्रेंड है। थर्ड है हर्बर्ट, ये भी लतिका का एक और फ्रेंड होता है। एंड फोर्थ है गिरीश, जो कि लतिका के हस्बैंड होते हैं। तो ये हमारे 4 जो है मेन कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के। तो अब स्टार्ट करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की समरी। तो इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है वो है हमारी लतिका, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है, बिकॉज उसकी पास्ट की कुछ यादें हैं जो उसको पेन देती हैं। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी मेमोरीज आज भी लतिका को हॉन्ट करती हैं। एक्चुअली लतिका जो है वो एक हॉस्टल वार्डन है एंड ये एक विधवा है। बिकॉज लतिका के जो हस्बैंड है गिरीश, उनकी जो है वॉर में डेथ हो चुकी है। तो अपने लवर गिरीश की डेथ के बाद से ही जो लतिका है वो हंसना भूल चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है, इवन वो कई बार तो रोती भी है। एक्चुअली यहाँ पर यही रीज़न है कि जो लतिका है वो डिप्रेस्ड रहती है। एक्चुअली जो लतिका है वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो लतिका की जब हस्बैंड की डेथ होगी तो उसका जो सदमा है वो लतिका के दिमाग से जो है हट नहीं पा रहा है। उनकी जो मेमोरीज़ है वो इसके दिमाग में स्टक हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो इसकी पास की मेमोरीज़ हैं इसके हस्बैंड से जुड़ी हुई, वो इसको काफ़ी ज़्यादा अब हर्ट करती है। एंड जो लतिका है वो टोटली एक तरह से टूट चुकी है, शैटर्ड हो चुकी है। एंड अब लतिका को किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस नहीं मिलती है, ना वो किसी की कंपनी एंजॉय करती है, ना ही उसको ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है। लतिका पूरा पूरा दिन बस अपने पति के पास की मेमोरीज में डूबी रहती है एंड उनसे दुखी होती रहती है। एंड ये जो लतिका है ये खुद भी अपनी पास्ट की मेमोरीज से बाहर नहीं आना चाहती है। ये अपने विलव्ड की जो मेमोरीज हैं उनको अपने दिल और दिमाग से वैनिश भी नहीं करना चाहती है। लतिका का जो पास्ट है वो लतिका के दिमाग में फ्रीज हो चुका है। लेकिन लतिका के 2 फ्रेंड्स हैं जो कि हैं डॉक्टर मुखर्जी एंड हर्बर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि जो लतिका है वो अपनी पास्ट की बिटर यादों से बाहर आए, अपने इस बिटर पास्ट को भुला दे एंड थोड़ा सा हैप्पी रहे एंड थोड़ा बेटर फील करे एंड अपने जो पास्ट
पास्ट है उससे मूव ऑन करे, लेकिन इनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हुई नहीं हुई वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो आगे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी एंड जो हर्बर्ट है उनकी डिटेल दी है, उसको जान लेते हैं पहले। ओके, तो डॉक्टर मुखर्जी वर्मा के रिफ्यूजी हैं एंड ये किसी टाइम में ये भी अपनी हैप्पी फैमिली के साथ वर्मा में हैप्पी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते थे। इनकी फैमिली में इनकी वाइफ थी एंड इनके पेरेंट्स थे, बट वर्मा में वॉर हुआ जिसके चलते लोगों के घर जला दिए गए एंड ऐसे ही डॉक्टर मुखर्जी का जो घर है उसको भी आग लगा दी गई थी, जिससे डॉक्टर मुखर्जी की पूरी फैमिली जलकर मर गई एंड मुखर्जी की जान भी उस टाइम पे खतरे में थी, बट समहाउ ये वहाँ से भाग कर निकले एंड ये सक्सेसफुल भी रहे अपने भागने में एंड तभी ये प्रेजेंटली इस टाउन में है जहाँ पर लतिका एंड हर्बर्ट भी रहते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो डॉक्टर मुखर्जी का पास्ट भी लतिका के जैसे ही पेनफुल है, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका के जैसे अपने पास्ट की मेमोरीज को अपने माइंड में स्टक नहीं होने दिया। मतलब कि डॉक्टर मुखर्जी ने खुद को जो है अपनी उस पेनफुल पास्ट से जो ओवरकम किया, लेकिन जो हमारी लतिका है वो ऐसा करती नहीं है। एंड जैसे कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने पेनफुल पास्ट से खुद को ओवरकम किया है, वैसे ही वो अब चाहते हैं कि जो लतिका है वो भी अपने आप को अपने पास्ट से ओवरकम करे एंड वो प्रेजेंट में जिए, ना कि वो पास्ट में स्टक रहे। लेकिन जो लतिका है वो इनकी बातों को मतलब उतना ज़्यादा गौर नहीं करती है एंड जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उनको ऑथर ने इस स्टोरी का ब्रेन कंसीडर किया है। एक्चुअली जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो लतिका को काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं। इवन लतिका एंड गिरीश जो थे उनको मिलवाया भी डॉक्टर मुखर्जी ने ही था। तो अब जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो गिरीश की डेथ के बाद अच्छे से जानते हैं कि लतिका क्या फील कर रही है एंड उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, बट ये लतिका के सामने जो है वीक नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए लतिका को हमेशा यही बोलते हैं कि उसको अपने दुखों से बाहर आना है, उसको अपने प्रेजेंट में जीना है। एंड जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि लतिका अपनी पास्ट मेमोरीज से बाहर आए, तो इसीलिए ये बहुत बार हैंगआउट्स वगैरह भी अरेंज करते हैं ताकि लतिका की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो सके, लतिका जो है वो थोड़ा सा एंजॉय करे एंड अपनी पास्ट को कुछ टाइम के लिए भूल जाए। लेकिन जो लतिका है वो हैंगआउट्स पर जाती भी है तो एंजॉय नहीं करती है एंड वो चुपचाप से किसी एक कोने में बैठी रहती है। मतलब कि जो मर्जी ट्राई कर लो, जो लतिका है वो अपने पास्ट से बाहर आ ही नहीं रही है। एंड जब भी लतिका को डॉक्टर मुखर्जी मूव ऑन करने के लिए कहते हैं तो लतिका एक ही चीज़ कहती है कि लतिका डरती है कि अगर उसकी जो मेमोरीज हैं वो उससे वैनिश हो गई तो वो जी नहीं पाएगी। एक्चुअली लतिका है उसको लगता है कि उसकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं वही उसके जीने का एक सहारा है। एंड दूसरी ओर जो लतिका का सेकंड फ्रेंड है हर्बर्ट, वो लतिका को किसी टाइम पे पसंद भी करता था एंड जिस स्कूल के हॉस्टल की लतिका वार्डन है उसी स्कूल में ये ऑर्गन प्लेयर है एंड ये लतिका के वुमेनहुड से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड था। इवन ये जो हर्बर्ट है इसको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि लतिका एक विधवा है एंड उसके जो हस्बैंड है गिरीश, उनकी ट्रेजिक डेथ हो चुकी है एंड जो लतिका है वो अभी भी अपने पास्ट में स्टक्ड है। तो फिर ये जो हर्बर्ट है ये लतिका को अनजाने में एक लव लेटर लिखकर भेजता है एंड जब इससे पता चलता है कि लतिका की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसकी जो गिरीश उसके जो हस्बैंड उनकी डेथ हो चुकी है एंड जो लतिका है वो ठीक नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा गिल्टी होती है। तो इवन ये बाद में लतिका से जो है अपनी इस गलती के लिए, अपने इस लव लेटर के लिए जो है माफ़ी भी मांगता है एंड उसके बाद से जो हर्बर्ट है वो भी पूरी कोशिश करता है ताकि जो लतिका है वो अपनी पास्ट मेमोरीज से बाहर आ जाए। तो इस तरह से हर्बर्ट एंड जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उन्होंने लतिका की लाइफ में मेन रोल प्ले किया है एंड स्टोरी में लतिका को उसके सौरों से ओवरकम करवाने के लिए मुखर्जी ने एज हेड एक्ट किया है एंड जो हर्बर्ट है उसने एज हर्ट एक्ट किया है। एंड जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान जो कि ब्रोकन हार्टेड होता है उसे बोथ हेड एंड हर्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने पास्ट की बिटर मेमोरीज से ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों के एफर्ट्स के बाद जो लतिका है वो फाइनली अपने ग्रीफ से बाहर आ जाती है, मतलब कि वो फाइनली अपने जो पास्ट मेमोरीज हैं उनसे ओवरकम करती है एंड वो फाइनली अपने दुखों को छोड़कर जो है प्रेजेंट में जीना सीख जाती है। तो ये स्टोरी जो है ये फ्लक्स ऑफ लाइफ का सिंबल है एंड यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। ओके, तो अब मैं आपको आगे ये भी बता देती हूँ कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वर्ड्स वो क्यों रखा है एंड एक्चुअल में इस टाइटल का मीनिंग क्या है। तो जैसा कि हमने जाना कि जो शॉर्ट स्टोरी है ये हमें लतिका की पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताती है एंड इस पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड से निकलने के लिए एंड रिस्टोरेशन करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने एंड हर्बर्ट ने लतिका को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। रिस्टोरेशन एंड किसी चीज़ से ओवरकम करना ये सिमिलर ही चीज़ें हुई। तो एक्चुअल में इस स्टोरी में राइटर ने ह्यूमन की स्टेट ऑफ माइंड को बर्ड्स के साथ कंपेयर किया है
तो इस स्टोरी में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने लतिका की स्टेट ऑफ माइंड को बर्ड्स के साथ कंपेयर किया है कि जैसे बर्ड्स किसी भी अननोन डायरेक्शन में उड़ते हैं एंड वो अपनी डेस्टिनेशन के बारे में श्योर नहीं होते हैं, उसी तरह से जो लतिका है वो भी अपने ग्रीफ के कारण, अपनी पास्ट ट्रेजेडी के कारण अपने फ्यूचर के लिए अवेयर नहीं है, श्योर नहीं है एंड उसे पता नहीं है कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। तो लतिका जो है वो मतलब एक तरह से बर्ड्स की जैसी ही है। लतिका टू इज़ ब्लर्ड अबाउट हर फ्यूचर। तो यहाँ पर लतिका की स्टेट ऑफ माइंड को वर्ड्स टाइटल के थ्रू जो है राइटर ने सिंबलाइज किया है कि जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं वैसे ही हमारी जो लतिका है वो भी अपने फ्यूचर, अपनी डेस्टिनेशन को लेकर अवेयर नहीं है, जैसे कि आपके बर्ड्स होते हैं। बिकॉज वर्ड्स को पता नहीं होता है उन्हें कहाँ जाना है, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर ये वर्ड्स के थ्रू लतिका की स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो लतिका है जब वो ग्रीफ में थी तो उसे पता ही नहीं था, वो वर्ड्स के जैसी थी कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। ओके, तो ये था हमारे टाइटल बर्ड्स के बारे में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।